नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हवालात के अंदर फपक फपक के रो रहे हैं। अब उनको ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है कि किस आदमी के चक्कर में इन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। क्योंकि एक के बाद एक जो कुछ खबरें वहां तक पहुंच रही है वो उनको डरा रही है। खबर ऐसी कि जिसको वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक दिन हुआ नहीं, हवालात में आए हुए और पार्टी के लोगों ने भुला दिया। आज दिन भर न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न मनीष सिसोदिया के ऊपर केजरीवाल का कोई बयान आया। छोटी मोटी चीजें, उनकी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ बच्चों को खड़ा करके तमाशा किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने यह खबर आ रही है कि केजरीवाल ने यह तय कर लिया है कि सिसोदिया को डंप कर दिया जाए, क्योंकि इस शराब घोटाले की जांच की आंच में आम आदमी पार्टी का भविष्य ही खत्म हो जाएगा। आज दो खबरें मनीष सिसोदिया को दहलाने वाली मिली। पहली खबर ईडी की कार्रवाई से और दूसरी खबर जो उनकी पत्नी लेकर के आई। क्या हो रहा है हवालात के अंदर, कैसे गुजर रहे हैं दिन, क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है और किस तरीके से मनीष सिसोदिया घुट घुट के जी रहे हैं हवालात के अंदर, इसकी सारी एक्सक्लूसिव डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले एक ऐसी खबर जिससे आम आदमी पार्टी के अंदर दहशत मचा हुआ है, और तो और मनीष सिसोदिया को लग रहा है कि अब यहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईडी ने मनीष सिसोदिया के एक बहुत ही करीबी, केजरीवाल के भी करीबी, जिसे दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर भी शराब के कामकाज में उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई मान सरकार के द्वारा, जिसका नाम है अमनदीप ढल, उसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी किस लिए हुई है? वो इसलिए हुई है कि ईडी का ये मानना है कि ये अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के गैंग का एक इतना एक्टिव मेंबर था जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। कानून तो सरकार ने बनाए, आम आदमी पार्टी ने, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने, लेकिन पैसे की हेरा फेरी इसके द्वारा की गई। ये ब्रिंडको स्पिरिट का सीईओ है, मालिक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 4-5 मुख्य लोग जो पैसे की हेरा फेरी, जो हवाला ऑपरेशन कर रहे थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, वो सब के सब ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में आ चुके हैं। उनका नाम है विजय नायर। तो आप जानते ही है, आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ लीडर और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का आदमी, जिसने वो दो वीडियो कॉल कराकर शराब मालिकों से ये कहलवाया था कि जिसमें केजरीवाल ने कहा था ये मेरा अपना व्यक्ति है। एक तो वो जेल के अंदर है, वो सीईओ है मच लॉडर, ओनली मच लॉडर, ये इवेंट कंपनी है। अमनदीप ढल ओनर ऑफ ब्रिंडाल्को स्पिरिट, समीर महेंद्रू ओनर ऑफ इंडो स्पिरिट, अमित अरोरा डायरेक्टर ऑफ बडी रिटेल, दिनेश अरोरा ऑफ राधा इंडस्ट्रीज एंड सनी मारवा ऑफ महादेव लिकर्स, ये सब के सब ये बचा हुआ था। पकड़ के उसको ईडी ले गई, पूछताछ की जा रही है। उसने ढुलमुल जवाब दिया तो अमनदीप ढल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और यह खबर इसलिए दहलाने वाली है क्योंकि पैसे की हेरा फेरी का इसके ऊपर आरोप है। और ये जो तमाम नाम हमने लिए, वो लोग कौन हैं? ये लोग वही हैं जिसे सीबीआई कह रही है कि ये शराब माफिया एक कार्टेल इन लोगों का बनाया गया, और इन लोगों के पास पहले से ही, कानून बनाने के पहले ही कानून का जो नोट है, जो ब्लूप्रिंट है कि हम ऐसा ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं, आप में इसमें कुछ सुझाव है तो आप इसे दें। इसलिए सिसोदिया सलाखों के अंदर पहुंच गया। सीबीआई ने गिरफ्तार करके मनीष सिसोदिया को अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में जो हवालात है उसमें रख रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जमीन पर नींद नहीं आएगी, कुछ और अच्छे गद्दे चाहिए, तो सीबीआई ने उसे मुहैया करा दिया। उसने यह भी डिमांड रखा था
कि घर से खाना आना चाहिए, बाहर का खाना अलाउड नहीं है, तो शायद अगली सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ये अर्जी डालें कि मनीष सिसोदिया को जो सीबीआई खाना दे रही है वो अच्छा नहीं लग रहा, स्वादिष्ट नहीं है। अब सारे लोग मनीष सिसोदिया को अगर सत्येंद्र जैन की तरह लकी अपने आप को साबित करना है तब तो तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, जहां फिर मसाज, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। तो अभी उसकी ही तैयारी चल रही है, क्योंकि सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी ये ठीक से जवाब नहीं दे रहा। जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो फाइल कहां है, वो कैबिनेट नोट कहां गायब हो गया, तो वो कहते भाई हमें नहीं मालूम। जब पूछा जाता है कि भाई हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक खबर आई, पूछा गया कि भाई तुमने इतने सारे फोन को क्यों तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, सिम को डिस्ट्रॉय किया, आईफोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी 14-14। तो मनीष सिसोदिया ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया है कि मैं डिप्टी सीएम हूं, मेरा फोन किसी और आदमी के हाथ लग जाए तो उससे कई सारी चीजें वो निकाल सकता है, इसलिए हमने उसको डिस्ट्रॉय किया था। वाह, और महीने में तुम्हें 4-4 फोन डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं। ये तो प्रोफेशनल उसट्टेबाजों लोग जिस तरह से काम करते हैं, तो ये सारी चीजें वहां चल रही हैं। सहूलियत मिली है कोर्ट के आदेश से। 2 बार दिन में कल उसके वकील ने मुलाकात की और 1 बार उनकी पत्नी आई और बड़ा इमोशनल कांड हुआ वहां। पत्नी को देखते ही पत्नी तो रो ही रही थी, आंसू आ गए। अपने पति को जो कल तक डिप्टी सीएम हुआ करता था उसे हवालात में देखकर तो मनीष सिसोदिया के भी आंखों में आंसू आ गए। अब दिक्कत यह है कि अगर ईमानदार होते, सारे सवालों का जवाब अगर आप कट टू कट दे दिया होता तो सीबीआई को आपको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब आपके हाथों से गलती हुई है, नियमों का अवहेलना और कानून को तोड़कर आपने शराब घोटाले को अंजाम दिया केजरीवाल के कहने के पर ही, तो फिर आपको ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी। सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि इनके वकील आते हैं या पत्नी मिलती है, उनके लिए एक अलग सेपरेट कमरा बनाया गया है कि जहां इन्हें फुल प्राइवेसी दी जा रही है। न कोई अंदर झांक सकता है, न कोई देख सकता है, न कोई आवाज सुन सकता है। तो मनीष सिसोदिया को यह सहूलियत दी जा रही है। कल 2 बार वकील और 1 बार पत्नी मिलकर के आई हैं। लेकिन इसके बाद एक और खबर आ गई कि मनीष सिसोदिया ये पता करना चाह रहे हैं कि पार्टी उनके लिए क्या कर रही है। क्या सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, क्या आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब पत्नी को आगे रख करके ड्रामा। इसमें तो मास्टर हैं ये लोग। शायद पहले ये प्लान बना हो कि अगर सिसोदिया जेल के अंदर जाएंगे तो पत्नी को बकायदा उसी तरह से ओपन गाड़ी में बिठा करके दिल्ली की जगह जगह पे कि देखिए मेरे पति को इन लोग ने जेल में डाल दिया। तो ये सारी चीजें तो ये जब पता किया गया तो बताया गया कि नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। उसी दिन जिस दिन मीडिया घर के बाहर थी तो केजरीवाल और तमाम लोग आए, उसके बाद से कोई हो नहीं रहा है। लेकिन स्कूल के बच्चों को घर में लाया गया कि भाई मनीष सिसोदिया महान थे, ये थे, वो थे, लेकिन कंक्रीट ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आंदोलन, ऐसा कोई दबाव सीबीआई के ऊपर नहीं। और सारे लोग अब पार्टी के अंदर सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना कब शपथ लेंगी, फिर क्या होगा, सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। मतलब केजरीवाल ने बड़े कायदे से मनीष सिसोदिया को भुला दिया। ये तमाम लोग जो जेल के अंदर गए, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, इन लोगों को भी केजरीवाल ने डंप कर दिया था। केजरीवाल इस चीज को जानता है कि शराब घोटाले में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं, ऐसा कोई मिनट्स नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य और सबूत नहीं जिसमें केजरीवाल स्वयं फंस सकता हो। सारे कागजात जिसमें केजरीवाल के नाम थे वो गायब कर दिए गए हैं। कैबिनेट की वो मिनट्स उसे भी खत्म कर दिया गया है। मतलब केजरीवाल फंस नहीं रहा। और इस वजह से ही शुरू से ही, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, अमित अरोड़ा हो, चाहे वो मारवा हो या फिर महेंद्र हो,
जिसके साथ मिलकर इन लोगों ने माल कमाए, उन सबको केजरीवाल ने बकायदा छोड़ दिया उनके किस्मत के हवाले। और इसलिए इसमें कई सारे लोग सरकारी गवाह बन गए। जब उनको लगा कि जिसके लिए मैंने काम किया वही मेरे साथ नहीं है, तो सच सच बताने में क्या आपत्ति है। इसलिए कई सारी जानकारियां पूछताछ के दौरान बाहर आई। और अब मनीष सिसोदिया को भी यह लगने लगा है कि कहीं केजरीवाल ने उसे डंप तो नहीं कर दिया। तो केजरीवाल की तो यह आदत बहुत पुरानी है, जो उसके साथ सबसे करीब होता है उसको ही सबसे पहले यह काला नाग डस लेता है। चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, या फिर कुमार विश्वास हो, या फिर किरण बेदी हो, या आशुतोष हो, ऐसे नामों की लिस्ट काफी लंबी है जिसे केजरीवाल ने बीच रास्ते पे मतलब निकल जाने के बाद उसे डंप कर दिया। केजरीवाल को अगर ये जरा सा भी इल्म हो जाए कि मनीष सिसोदिया की वजह से उसकी राजनीति के ऊपर कुछ धब्बा आने वाला है, तो मनीष सिसोदिया साहब जिस तरह से सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे 9 महीने से बंद पड़ा है, मनीष सिसोदिया की भी यही गति होने वाली है, यही हश्र होने वाला है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।